चंद्रयान-3 चंद्रमा की तस्वीरें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार 6 अगस्त को चंद्रयान-3 के कैमरे से ली गई चंद्रमा की पहली तस्वीरें जारी की। चंद्रयान-3 ने शनिवार 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद यह नजारा दिखाया। वीडियो में दिख रहा है कि चांद पर नीले हरे रंग के कई गड्ढे हैं। मिशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 से चंद्रमा की कक्षा में चंद्रमा देखा गया। चंद्रमा पर इसरो का मिशन अब तक अच्छा चल रहा है और इसरो को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर इस महीने के अंत में 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए 26 दिन पहले लॉन्च किया गया था, जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच सका है। भारत का तीसरा मानवरहित चंद्र मिशन चंद्रयान-3 शनिवार को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। चंद्रयान-3 ने बेंगलुरु में अंतरिक्ष इकाई से आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इसरो को एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था, मैं चंद्रमा की गंभीरता को महसूस कर रहा हूं, जिससे चंद्रयान-3 बिना किसी गड़बड़ी के चंद्रमा के करीब आ गया। 17 अगस्त तक 3 और अभियान प्रक्रियाएं होंगी, जिसके बाद रोवर प्रज्ञान के साथ लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम वाहन के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर को डीऑर्बिटिंग अभ्यास किया जाएगा। अंतरिक्ष यान का चंद्र कक्षा में प्रवेश भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के 600 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी मिशन में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद से अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की लगभग 3/3 दूरी तय कर ली है और अगले 13 दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अब आइए जानते हैं चंद्रयान-3 क्या है। चंद्रयान-3 भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का तीसरा चंद्रमा मिशन है। लक्ष्य चंद्र सतह पर एक लैंडर और रोवर को स्थापित करना और उन्हें लगभग एक चंद्र दिवस या 14 पृथ्वी दिनों तक संचालित करना है। छोटा रोवर, जिसका वजन सिर्फ 26 किलोग्राम 57 पाउंड है, लैंडर के अंदर चंद्रमा तक उड़ान भरेगा। दोनों वाहन सतह का अध्ययन करने के लिए विज्ञान उपकरणों से सुसज्जित हैं। चंद्रयान-3 प्रक्षेपण यान एकीकरण। चंद्रयान-3 लैंडर अपने अंदर रोवर के साथ प्रणोदन मॉड्यूल के ऊपर बैठता है, जो इसे चंद्र कक्षा में ले जाएगा। रॉकेट की सुरक्षात्मक एरोशेल फेयरिंग्स, जो प्रक्षेपण और चढ़ाई के दौरान अंतरिक्ष यान की रक्षा करती हैं, पृष्ठभूमि में देखी जा सकती है छवि। इसरो चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर का डिजाइन चंद्रयान-2 मिशन के समान है। सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा के 5 किलोमीटर 3 मील के भीतर उतर गया और फाइन ब्रेकिंग मोड में प्रवेश कर गया, जिसने इसे धीरे से चंद्र सतह पर रखा होगा, अपने उत्तराधिकारी की तरह। चंद्रयान-2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र को लक्षित कर रहा था, जहां स्थायी रूप से छाया वाले गड्ढों के अंदर बर्फ पाई गई है। दुर्भाग्य से एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण विक्रम अपने रास्ते से भटक गया और इसरो अधिकारियों का अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया। नासा के चंद्र टोही ऑर्बिटर को बाद में वाहन का मलबा इच्छित लैंडिंग क्षेत्र से लगभग 750 मीटर आधा मील दूर बिखरा हुआ मिला। मिशन पूरी तरह से नुकसानदेह नहीं था। चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर भी शामिल था, जो ऊपर से चंद्रमा का अध्ययन करता रहता है। अन्य वैज्ञानिक कार्यों के अलावा ऑर्बिटर पानी की बर्फ को स्कैन करने के लिए सुसज्जित है, ये पता लगाने के बाद कि विक्रम लैंडर में क्या खराबी आई। इसरो का कहना है कि उन्होंने लैंडर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कई परीक्षण किए हैं कि चंद्रयान-3 योजना के अनुसार चले। चंद्रयान-3 में एक ऑर्बिटर शामिल नहीं है, हालांकि प्रणोदन मॉड्यूल जो लैंडर को चंद्र कक्षा में ले जाएगा, एक विज्ञान उपकरण से लैस है जो पृथ्वी का निरीक्षण करेगा, जैसे कि यह एक एक्सोप्लैनेट था, जो भविष्य के एक्सोप्लैनेट अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करता है। चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर। इसरो का चंद्रयान-3 लैंडर यहां खुले रैंप के साथ दिखाई दे रहा है, जिससे एक छोटा रोवर दिखाई दे रहा है जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा। छवि प्लेनेटरी सोसाइटी का लोगो। दान देना, जोड़ना, मेन्यू। चंद्रयान-3 भारत का चंद्रमा लैंडर और रोवर। हाइलाइट। चंद्रयान-3 भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का एक चंद्रमा लैंडर और रोवर मिशन है। अंतरिक्ष यान 14 जुलाई को सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। इसके 23 या 24 अगस्त के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने की उम्मीद है। चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को गहरा करने के लिए डिजाइन किए गए विज्ञान उपकरणों से लैस हैं। चंद्रयान-3 क्या है? चंद्रयान-3 भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का तीसरा चंद्रमा मिशन है। लक्ष्य चंद्र सतह पर एक लैंडर और रोवर को स्थापित करना और उन्हें लगभग एक चंद्र दिवस या 14 पृथ्वी दिनों तक संचालित करना है। छोटा रोवर, जिसका वजन सिर्फ 26 किलोग्राम 57 पाउंड है,
लैंडर के अंदर चंद्रमा तक उड़ान भरेगा। दोनों वाहन सतह का अध्ययन करने के लिए विज्ञान उपकरणों से सुसज्जित हैं। चंद्रयान-3 प्रक्षेपण यान एकीकरण। चंद्रयान-3 प्रक्षेपण यान एकीकरण। चंद्रयान-3 लैंडर अपने अंदर रोवर के साथ प्रणोदन मॉड्यूल के ऊपर बैठता है, जो इसे चंद्र कक्षा में ले जाएगा। रॉकेट की सुरक्षात्मक एरोशेल फेयरिंग्स, जो प्रक्षेपण और चढ़ाई के दौरान अंतरिक्ष यान की रक्षा करती है, पृष्ठभूमि में देखी जा सकती है छवि। इसरो। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर का डिजाइन चंद्रयान-2 मिशन के समान है। सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा के 5 किलोमीटर 3 मील के भीतर उतर गया और फाइन ब्रेकिंग मोड में प्रवेश कर गया, जिसने इसे धीरे से चंद्र सतह पर रखा होगा, अपने उत्तराधिकारी की तरह। चंद्रयान-2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र को लक्षित कर रहा था, जहां स्थायी रूप से छाया वाले गड्ढों के अंदर बर्फ पाई गई है। दुर्भाग्य से एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण विक्रम अपने रास्ते से भटक गया और इसरो अधिकारियों का अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया। नासा के चंद्र टोही ऑर्बिटर को बाद में वाहन का मलबा इच्छित लैंडिंग क्षेत्र से लगभग 750 मीटर आधा मील दूर बिखरा हुआ मिला। मिशन पूरी तरह से नुकसानदेह नहीं था। चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर भी शामिल था, जो ऊपर से चंद्रमा का अध्ययन करता रहता है। अन्य वैज्ञानिक कार्यों के अलावा ऑर्बिटर पानी की बर्फ को स्कैन करने के लिए सुसज्जित है। ये पता लगाने के बाद कि विक्रम लैंडर में क्या खराबी आई, इसरो का कहना है कि उन्होंने लैंडर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कई परीक्षण किए हैं कि चंद्रयान-3 योजना के अनुसार चले। चंद्रयान-3 में एक ऑर्बिटर शामिल नहीं है। हालांकि प्रणोदन मॉड्यूल, जो लैंडर को चंद्र कक्षा में ले जाएगा, एक विज्ञान उपकरण से लैस है जो पृथ्वी का निरीक्षण करेगा, जैसे कि यह एक एक्सोप्लैनेट था, जो भविष्य के एक्सोप्लैनेट अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करता है। चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर। चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर। इसरो का चंद्रयान-3 लैंडर यहां खुले रैंप के साथ दिखाई दे रहा है, जिससे एक छोटा रोवर दिखाई दे रहा है जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा। छवि। इसरो। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह तक कैसे पहुंचेगा? लिफ्ट ऑफ से लेकर टचडाउन तक चंद्रयान-3 को चंद्रमा की सतह पर स्थापित करने में लगभग 40 दिन लगेंगे। यह मिशन 14 जुलाई को भारत के LVM-3 रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ, जो देश का भारी लिफ्ट वाहन है, जो लगभग 8 मीट्रिक टन को कम पृथ्वी की कक्षा में रखने में सक्षम है। तुलना के लिए स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट लगभग 23 मीट्रिक टन वजन उठाकर निचली पृथ्वी की कक्षा में ले जा सकता है। LVM-3 अंतरिक्ष यान और एक संलग्न प्रणोदन मॉड्यूल को ग्रह से लगभग 36,500 किलोमीटर 22,700 मील ऊपर एक अपोजी या उच्च बिंदु के साथ एक विस्तारित पृथ्वी कक्षा में स्थापित करेगा। प्रणोदन मॉड्यूल चंद्र कक्षा में स्थानांतरित होने से पहले अपनी कक्षा को कई बार बढ़ाएगा। चंद्रमा पर प्रणोदन मॉड्यूल चंद्रयान-3 को तब तक नीचे रखेगा जब तक कि यह 100 किलोमीटर 62 मील की गोलाकार कक्षा में नहीं पहुंच जाता। वहां दोनों वाहन अलग हो जाएंगे, जिससे लैंडर कक्षा से बाहर निकल जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतर जाएगा। संपर्क के समय लैंडर को लंबवत रूप से 2 मीटर प्रति सेकंड से कम और क्षैतिज रूप से 0.5 मीटर प्रति सेकंड, क्रमशः 6.5 और 1.6 फीट प्रति सेकंड चलना चाहिए। चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट। चंद्रयान-3 लैंडिंग स्थल। चंद्रयान-3 का मुख्य लैंडिंग स्थल दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में है, जैसा कि पृथ्वी से देखा गया है। चंद्रमा के निचले दाएं भाग के पास। छवि। नासा ASUACT लूनर क्विक मैप। जेसन डेविस, द प्लेनेटरी सोसाइटी। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर क्या करेगा? एक सफल लैंडिंग इसरो के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जो उन्हें उन देशों के एक छोटे समूह में शामिल कर देगी जिन्होंने अन्य दुनिया में अंतरिक्ष यान उतारे हैं। इस मील के पत्थर से परे चंद्रयान-3 के पास प्रदर्शित करने के लिए तकनीक और प्रदर्शन के लिए विज्ञान है। लैंडिंग के तुरंत बाद चंद्रयान-3 लैंडर का एक साइड पैनल खुल जाएगा, जिससे रोवर के लिए एक रैंप बन जाएगा। रोवर लैंडर के पेट से निकलेगा, रैंप से नीचे जाएगा और चंद्र वातावरण की खोज शुरू करेगा। सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर के पास अपने परिवेश का अध्ययन करने के लिए लगभग 2 सप्ताह का समय होगा। वे ठंडी चांदनी रात में जीवित रहने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। रोवर केवल लैंडर के साथ संचार कर सकता है, जो सीधे पृथ्वी से संचार करता है। इसरो का कहना है कि चंद्रयान-2 ऑर्बिटर का उपयोग आकस्मिक संचार रिले के रूप में भी किया जा सकता है। रोवर के 2 पेलोड हैं। लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिब्स सतह की रासायनिक और खनिज संरचना निर्धारित करता है। अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS सतह की मौलिक संरचना निर्धारित करता है। इसरो ने विशेष रूप से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और लोहे का उल्लेख उन तत्वों के रूप में किया है जिनका रोवर शिकार करेगा। लैंडर में 4 पेलोड हैं।
रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रम यह मापता है कि समय के साथ स्थानीय गैस और प्लाज्मा वातावरण कैसे बदलता है। चंद्रा का सतही थर्मोफिजिकल प्रयोग चेस्ट सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करता है। चंद्र भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण ILA से उपसतह क्रस्ट और मेंटल को चित्रित करने के लिए लैंडिंग स्थल पर भूकंपीय गतिविधि को मापता है। लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे LRA नासा द्वारा प्रदत्त रेट्रोरिफ्लेक्टर जो चंद्र संबंधी अध्ययन की अनुमति देता है। लेजर रेंजिंग एक रिफ्लेक्टर को लेजर से जैप करने और सिग्नल को वापस उछालने में लगने वाले समय को मापने की प्रक्रिया है। नासा अभी भी अपोलो कार्यक्रम के दौरान छोड़े गए रेट्रोरिफ्लेक्टर का उपयोग करके चंद्रमा की दूरी मापता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दे और एक प्यार सा कमेंट कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।